यूके यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ एक दो इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि 9 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। सवाल ये है, इस सब का नुकसान किसको हो रहा है? जेन्युइन स्टूडेंट्स को? फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूके की कई यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट को या तो सस्पेंड कर दिया है या उनमें सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। होम ऑफिस ने रूल्स टफ कर दिए हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल्स उनके 5% से ज़्यादा हुए तो उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो सकती है। आप सोचिए, रिफ्यूज़ल रेट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इस वक्त 18% है और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का 22% है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिस्क का लेवल बहुत हाई है। नुक्ता टॉक टू अ स्टूडेंट जिनका रिसेंटली यूके वीज़ा रिजेक्ट हो गया डिस्पाइट बीइंग एकेडमिकली क्वालिफाइड। अब उनका यूके में पढ़ाई का प्लान अनएक्सपेक्टेडली रुक गया है। तो मैंने उससे रिलेटेड जनरल सारे जवाब उनको दिए थे। कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जो लगे कि याद किया हुआ है या कुछ, मतलब एक्चुअली रिसर्च जवाब दिए, सब चीज़ें की थी। बट मेरे रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिखा हुआ था, मतलब मेरे जवाबात को मतलब उन्होंने जाहिर करके वो लिखा हुआ था। और उसके बाद उस जवाबात में जैसे अगर मैंने कुछ रीज़न दिया हुआ है तो वो रीज़न रेटिंग के बेसिस पे है या बहुत इमिग्रेशन के बेसिस पे है, एलुमनाई के बेसिस पे है। तो वो उस पर कहते थे कि नहीं, मतलब वो मेरे ही जवाब को वहाँ पर नोट डाउन करके कहते थे कि नहीं आपने इसमें ये नहीं बताया और ये नहीं बताया, जिसमें जबकि मैंने जो बताया होता था। और मतलब 4 सवाल लिखे हुए थे सिर्फ, जबकि मुझसे कोई 10। इससे मतलब मुझे और मेरी फैमिली को काफ़ी इमोशनल फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। एफटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर ने पाकिस्तान की रिक्रूटमेंट ऑटम 2026 तक सस्पेंड कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्फहैम्पटन पाकिस्तान के अंडर ग्रेजुएट की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने पाकिस्तान के लिए रिक्रूटमेंट पॉज कर दी है और साथ ही सडरलैंड, कोवेंट्री, हार्टफोर्डशायर, ऑक्सफोर्ड, ब्रूक्स, ग्लासगो, क्लेडोनियन और बीपीपी यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन रिस्ट्रिक्ट कर दी है या रिस्ट्रिक्शंस और टाइटन कर दिए हैं। आप रीसेंट रिपोर्ट्स देखें तो ये कुछ चंद ही यूनिवर्सिटीज ने ना बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो अभी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि इन यूनिवर्सिटीज का ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर कोई भी इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है तो उनको पता है कि इनकी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है मोस्टली वो इन्हीं कंट्रीज से है। अब स्टूडेंट्स के पास और ऑप्शंस हैं और टेक्निकली स्पीकिंग इनसे बेहतर ऑप्शंस हैं। बट इसका एक नुकसान ये ज़रूर हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट सेट ना हो जाए कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने ये कर दिया है तो फिर आगे जाके यूके की शायद और जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह के स्टेप्स ना उठाना शुरू कर दें। होम ऑफिस का इस पे स्टांस बिल्कुल सिंपल है। स्टूडेंट वीज़ा बैकडोर टू सेटलमेंट नहीं बन सकता। असाइलम क्लेम स्टूडेंट के जरिए इंक्रीज हो गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रेशर इंक्रीज किया है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ क्लोजिंग पे आ रही है क्योंकि यूकेवीआई ने उनको एक लेटर भिजवा दिया है कि आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को कैश लेटर इश्यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू दिस कि असाइलम बहुत ज़्यादा वो फाइल कर रहे हैं। 20,000 पाकिस्तानियों ने असाइलम फाइल कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चीज़ को लेके खौफजदा हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को दूसरी मुश्किलात का भी सामना है। यूनिवर्सिटीज़ ने डिपॉजिट 50% से बढ़ाकर फुल फी अपफ्रंट कर दिए हैं। एजुकेशन एजेंट्स के मुताबिक ये डिसीजंस इतना सडन नहीं था। स्टूडेंट्स शॉक में आ रह गए हैं। किसी ने कंडीशनल ऑफर ले रखी है, किसी ने हाफ पेमेंट कर दी है और अब उनसे पूरी साल की फीस एक साथ मांगी जा रही है। खासकर छोटे शहरों के स्टूडेंट्स जिनको फॉरेक्स एक्सेस मुश्किल से ही मिल पाता है, उनके ख्वाब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। इस साल 3 दफ़ा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं यूके की, जिसमें हम लिविंग कॉस्ट को लेके कंसीडर कर सकते हैं कि लिविंग कॉस्ट बढ़ चुकी है अब। ठीक है, लिविंग कॉस्ट हो जाता है, कभी वो 300 पाउंड बढ़ा देते हैं, कभी वो 400 पाउंड बढ़ा देते हैं, तो वो हर इनटेक में वेरी करती है। तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने ये अचानक से इम्प्लीमेंट किया बिकॉज ऑफ दिस के यूकेवीआई जो एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी बॉडी है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये चीज़ बाद में पता लगी, लेकिन न्यूज़ से हम लोगों को ये बात पहले पता लग गई कि ये रूल चेंज हुआ है और पीएसडब्ल्यू का रूल चेंज हुआ है और इस तरह इम्प्लीमेंट इस तरीके से होगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी हमें इन्फॉर्म कर देती कि एजेके का बच्चा हम नहीं लेंगे या बलूचिस्तान का नहीं लेंगे तो हम उस पर डिपॉजिट पे नहीं कराते बच्चे का, जिस अच्छी खासी अमाउंट बनती है, 5,000 पाउंड भी बनते हैं, तो वो 18 लाख बनती है, तो हम पे नहीं करवाते ताकि हमें पता होता कि यार वो बच्चे को तो कैश ही नहीं मिलना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूके यूनिवर्सिटीज खुद फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस कर रही हैं, कंप्लायंस प्रेशर बढ़ रहा है और वो रिस्क से बचने के लिए ये टाइट स्क्रीनिंग प्रोसेस कर रही हैं। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि वीक ओवरसाइट ऑफ रिक्रूटमेंट को एजेंट्स ने मिसयूज करके बढ़ावा दिया है और यूनिवर्सिटीज अब इस पर रिएक्ट कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ
आपको फाइनेंशियली और पैसे कमाने का वो बना दिया है, धंधा कह सकते हैं इसको, जो भी कह सकते हैं। क्योंकि अब देखें अनप्रोफेशनल एजेंट्स मौजूद हो गए ना। पहले ज़माने में कम होता था, लेकिन ये 5 सालों में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बन गई है। वो मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट को कि यार हम एडमिशन में यूं करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद पुश करते हैं स्टूडेंट्स को कि यार आप अपना इस कोर्स में आप चले जाएं या इस यूनिवर्सिटी में चले जाएं आप, ठीक है। तो वो पुश कर रहे होते हैं बार बार, क्योंकि अब स्टूडेंट मैं बताता हूँ बिजनेस बैकग्राउंड से है, अब उसको कहेंगे कि आप नर्सिंग पढ़ लें जो मेडिकल की फील्ड है, तो जाहिर सी बात है वीजा में भी चेंजेस आएंगे और जाहिर सी बात है बच्चे को जॉब भी नहीं मिलेगी, तो वो उसका चांस ज्यादा बढ़ जाएगा कि वीजा ना मिलने का। और फॉल्स एक्सपेक्टेशन दे देंगे कि आप वहां जाएंगे तो यूं फीस निकल जाएगी आपकी, और ऐसी फीस निकल जाएगी आपका, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पाउंड है और 5,000 आप देके जा रहे हैं, तो 5,000 आप यूं कमा लेंगे। और वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर बच्चा फीस नहीं दे पाता, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होता है, वीज़ा रिजेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सिर्फ पॉलिसी की कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की डायरी का एक पेनफुल चैप्टर है जो फॉरेन एजुकेशन के जरिए अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये रिस्ट्रिक्शंस एक स्टार्क रिमाइंडर है कि ग्लोबल एजुकेशन एक कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस बन चुकी है, जहां पॉलिसीज एक दिन में बदल जाती हैं और ख्वाब अगले ही दिन टूट जाते हैं।